कभी सोचा है कि एक सही दोस्त चुनना कितना मुश्किल, कितना जरूरी हो सकता है? ये एक ऐसी दुविधा है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मशहूर निबंध मित्रता के जरिए दोस्ती के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आचार्य शुक्ल के इसी दमदार विचार से। वो कहते हैं कि जवानी में हम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिसे कोई भी आकार दे सकता है। हमारी संगति, हमारे दोस्त हमें देवता भी बना सकते हैं और राक्षस भी। मतलब ये चुनाव कितना ज्यादा मायने रखता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे चरित्र को, हमारी शख्सियत को कौन गढ़ रहा है? क्या हमारे आसपास के लोग हमें बेहतर इंसान बना रहे हैं या फिर हमें नीचे की ओर खींच रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जब कोई नौजवान अपने घर से निकलकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है ना, तो सबसे पहली और सबसे मुश्किल परीक्षा होती है सही दोस्तों को चुनना। ये जिंदगी की पहली बड़ी बाधा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस उम्र में हमारा मन बहुत कोमल होता है, बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह, हर बात, हर आदत को सीखने के लिए तैयार। ऐसे में हमारी संगत का हम पर एक छुपा हुआ लेकिन बहुत गहरा असर पड़ता है, जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। शुक्ल जी दो तरह के साथियों से खास तौर पर सावधान रहने को कहते हैं, खासकर तब जब युवाओं में सही गलत को परखने की समझ, जिसे विवेक कहते हैं, वो कम होती है। पहले तो वो जिनकी इच्छा शक्ति हमसे ज्यादा मजबूत होती है और हम उनकी हर बात सही हो या गलत बस मानते चले जाते हैं। और दूसरे वो जो हमारी हर बात में हाँ मिलाते हैं, न कभी टोकते हैं न रोकते हैं। ये दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। तो ठीक है, दोस्त चुनने की ये चुनौतियां तो समझ आ गईं, पर इसका समाधान क्या है? तो चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के लिए सच्ची दोस्ती ही एक बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखाने वाली गाइड है। तो फिर ये सच्ची दोस्ती है क्या? शुक्ल जी के हिसाब से ये एक बहुत पावरफुल टूल है, एक ऐसा जरिया जो हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारी गलतियों को सुधारता है और जब भी हम मुश्किल में हों तो मजबूती से हमारा हाथ थाम लेता है। निबंध में एक पुराने विद्वान का जिक्र है जिन्होंने कहा था, एक भरोसेमंद दोस्त मिलना एक बहुत बड़ा खजाना मिलने जैसा है। सोचिए जरा, एक ऐसा दोस्त हमारी सबसे बड़ी हिफाजत है, हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खजाने यानी एक आदर्श दोस्त के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आचार्य शुक्ल ने इसका एक पूरा खाका तैयार किया है। तो देखिए, एक आदर्श दोस्त को सच्चा होना चाहिए, उसके अंदर धीरज और नरमी होनी चाहिए, उसे अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए और खुद पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। साथ ही वो इतना समझदार हो कि सही सलाह दे सके और सबसे जरूरी उसका दिल बिल्कुल साफ हो। और अब इस निबंध की सबसे जानी मानी और गहरी बात, शुक्ल जी कहते हैं, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि यानी दवा, बिल्कुल एक दवा की तरह, जो हमारी हर तकलीफ को दूर करती है, हमें अंदर से ठीक करती है और हमें मजबूत बनाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर अच्छी दोस्ती दवा है तो बुरी दोस्ती क्या है? आचार्य शुक्ल के शब्दों में ये आत्मा के लिए एक बुखार है, एक ज्वर। जरा इस फर्क को समझिए। अच्छी संगत एक मजबूत हाथ की तरह है जो हमें सहारा देकर ऊपर तरक्की की ओर उठाती है। वहीं बुरी संगत हमारे पैरों में बंधी उस चक्की की तरह है जो हमें हर दिन धीरे धीरे पतन के गड्ढे में नीचे खींचती चली जाती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए निबंध में एक छोटी सी कहानी दी गई है। ये कहानी बुरी संगति के असर को बिल्कुल साफ कर देती है। डेमेटियस नाम का एक राजा था जो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए अक्सर बीमार होने का बहाना बना लेता था। एक दिन जब उसके पिता उससे मिलने आए तो उसने कहा, पिताजी, बुखार ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। इस पर उसके पिता ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वो बुखार मुझे दरवाजे पर ही मिला था। दरअसल उनका इशारा डेमेट्रियस के दोस्त की तरफ था जो कमरे से बाहर जा रहा था। मतलब साफ था, बुरी संगत का बुखार छिप नहीं सकता। ये कहानी हमें शुक्ल जी के इस निष्कर्ष पर लाती है कि बुरी संगति का बुखार सबसे भयानक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे अच्छे संस्कारों और आदतों को ही खत्म नहीं करता, बल्कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी बुद्धि को भी खत्म कर देता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक दोस्त का असली कर्तव्य, उसकी असली जिम्मेदारी क्या है? ये सिर्फ साथ देने या सहारा देने से कहीं बढ़कर है। एक सच्चे दोस्त का सबसे बड़ा फर्ज है कि वो हमें अच्छे और बड़े कामों के लिए इंस्पायर करें,
वो हमारी हिम्मत और हमारे इरादों को मजबूत करे और हमें वो काम करने में मदद करे जो हमें लगता था कि हमारी पहुंच से बाहर हैं। और सबसे अहम बात, एक सच्चे दोस्त में हमसे ज्यादा आत्मबल होना चाहिए। मतलब उसकी नैतिक और मानसिक शक्ति हमसे ज्यादा होनी चाहिए। तभी तो हम उस पर पूरा भरोसा कर पाएंगे कि वो हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल एक बार फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है। आचार्य शुक्ल की कसौटी पर अगर हम अपने दोस्तों को परखें तो वो हमारे जीवन के लिए क्या हैं? एक सुकून देने वाली औषधि या फिर सब कुछ तबाह कर देने वाला ज्वर? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।